हेलो दोस्तों, आपका ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जो भी यूपी टेट के आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज मैं इसमें आपको बाल विकास पढ़ाने वाली हूँ। आज से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इस क्लास से बने रहें। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी और इस टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ है बच्चे में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा संबंधी विकास। तो इसमें क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा बाल विकास होता है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। वैसे तो आपका विकास तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जो आपका बाल विकास है, बालक का जो मेन विकास होता है वो आपका जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। आई होप कि आपको समझ में आई हो। और यह परिवर्तन होते रहते हैं और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा संबंधी। आपको ये डिटेल में मैं आगे बताने वाली हूँ। चलते हैं आगे। यह विकास क्रमबद्ध, सिस्टेमेटिक और निरंतर कंटिन्यूअस चलता है। यानी कि जो भी मैंने अभी बताया था आपको, मैंने बताया था क्रमबद्ध, यानी कि क्रम से चलता है ये विकास। जैसे कि पहले बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले तो बच्चा अपनी आई आई मतलब आंख को स्थिर करेगा, फिर अपने हैंड उंगलियों को ऐसे करके धीरे धीरे मतलब क्रमबद्ध, फिर अपनी गर्दन पर कंट्रोल करेगा। इस तरीके से ये चलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं आगे। बाल विकास की आवश्यकता। तो बच्चे की समग्र बुद्धि, जो संपूर्ण यानी कि ओवरऑल जो भी बच्चे का विकास होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी क्षमता एबिलिटी को पहचानने के लिए, सही शिक्षण पद्धति अपनाने के लिए और बच्चे के व्यवहार और समस्याओं को समझने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमें बच्चे को अच्छे से अच्छा वातावरण देना चाहिए, अच्छा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीखता है। तो चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका बाल विकास के क्षेत्र, यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स। तो ये बाल विकास के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पहला शारीरिक विकास, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये आपके आते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये कैसे होता है मैंने इसको आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ, क्योंकि इससे आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, जो आप कभी भूले ना। देखो, सबसे पहले बच्चा देखो बैठना सीखता है। सबसे पहले क्या सीखता है? सबसे पहले बैठना, फिर घुटनों से चलना, फिर थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर बच्चा अच्छे से खड़ा हो जाता है, फिर चलने। इस तरीके से बच्चे का ग्रोथ होता रहता है और बच्चा मतलब बाल अवस्था से किशोरावस्था तक पहुंचता है। तो इस तरीके से बालक का विकास होता है, क्रमबद्ध होता है। ये आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्रमबद्ध होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे कि शारीरिक विकास में क्या होता है? शरीर की लंबाई, वजन और आपके मांसपेशियों का विकास। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके शरीर में भी ग्रोथ होता जाता है, उसकी मसल्स बढ़ने लगती है, मजबूत। पहले छोटा सा बच्चा कोमल सा होगा, उसके हाथ छोटे छोटे होंगे और उसकी स्किन बहुत मुलायम सॉफ्ट होगी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, उसकी लंबाई, उसका वजन, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत और हड्डी अच्छे से मतलब मजबूत बन जाती हैं। तो ये आपको याद रखनी है। फिर मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जैसे कि चलना, दौड़ना, पकड़ना। चलना दौड़ना ये आपकी फाइन मोटर है, सॉरी स्थूल मोटर है, और ये आपकी सूक्ष्म मोटर है, क्योंकि जो हमारी उंगलियों से कार्य होता है वो तो हमारा पकड़ने में आता है। जो दौड़ना और चलने में आपका पूरा शरीर काम करता है, पकड़ने में केवल आपकी उंगलियां ही वर्क करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये स्वास्थ्य और फिटनेस, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका मानसिक विकास। नंबर 2 क्या आ जाता है? मानसिक विकास। मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का दिमाग कैसे कार्य करता है। तो ये भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताने वाली हूँ। देखो बच्चे कैसे एक्टिविटी करते हैं। जब बच्चा मतलब हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, तो उसका माइंड कैसे वर्क करेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, उस वस्तु को देखकर उसके माइंड किस तरीके से चलता है। तो वो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि इसको हम इसके पॉइंट भी हैं, देख लेते हैं। देखो, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और याददाश्त और तर्क, यानी कि याददाश्त, उसकी मेमोरी पावर कितनी है, उसकी तर्क करने की, रीजन तर्क वितर्क करने की। जब बच्चा थोड़ा 3 साल से ऊपर होने लगता है तो बच्चे मतलब वैसे तो अब बच्चे छोटे से ही एक्टिविटी करने लगते हैं, और आज की जनरेशन तो बहुत ही एक्टिव है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे सवाल पे सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था। ऐसे करके बच्चा सवाल करने लगता है। तो उसकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। समस्या समाधान, किस तरीके से वह समस्या का समाधान निकाल सकता है और किस तरीके से वह सोच सकता है, इस तरीके से उसका विकास होता है।
ये आपका तीसरा पॉइंट, संवेगात्मक और भावात्मक विकास, यानी संवेगात्मक भी बोल सकते हैं हम और भावात्मक भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको मतलब चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगी, क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे कि ये है, यहाँ पर बच्चा हैप्पी है, यहाँ पर सैड है, यहाँ पर क्राई यानी कि चिल्ला रो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे संवेगों को दर्शाता है, यानी कि हम जब हमें कोई गिफ्ट या कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, सैड कोई हमें बैड न्यूज़ मिलती है या फिर हमसे कोई काम बिगड़ जाता है, कोई हमको डाँटता है तो हम सैड हो जाते हैं, और कोई हमको पीटता है या मारता है तो हम रोने लगते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे संवेग हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि इसकी 2-3 पॉइंट हैं, ये देख लेते हैं। नंबर 1, भावनाओं भावनाओं जैसे कि खुशी हुई, दुख हुआ, गुस्सा हुआ को समझना और व्यक्त करना, ये ही हमारे संवेग हैं। नियंत्रण, जैसे आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ये हैं आपके दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी दिखाना हमको। तो इस तरीके से ये हमारे संवेग कहलाते हैं, या फिर भावनाएं, जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वो बाहर आती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपका चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है कि ये आपका देखता है कि भाषा का विकास किस तरीके से होता है बच्चे का, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये भी चित्र के माध्यम देखो, बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं, संप्रेषण करते हैं, यानी कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये जब आपस में बच्चे बोलते हैं, एक दूसरे के विचार प्रकट करते हैं और वो अपने आदान प्रदान करते हैं विचारों का, तो वो हमारा भाषा कहलाता है, किस तरीके से बच्चे बातें कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगले, इसके पॉइंट देख लेते हैं एक आध। जैसे कि देखो, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये शब्दावली का विकास, संचार कौशल, ये सारे आपके आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही हो, उम्मीद करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। फिर 5वां पॉइंट आ जाता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक में क्या, समाज में रहकर जो विकास होता है, वैसे तो भाई हम पूरे मतलब समाज में ही रहकर अपना विकास होता है। तो ऐसे ही चलते हैं आगे, देखते हैं इसके पॉइंट। जैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, सहयोग, कोऑपरेशन और अनुशासन में रहना, सामाजिक नियमों को समझना, इस तरीके से ये सामाजिक विकास होता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपका व्यक्ति की क्षमता का विकास। तो इसमें बोलते हैं कि हर बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, मतलब हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, तो उसी हिसाब से वो कार्य करता है। जैसे कि शिक्षा और वातावरण से ये क्षमताएं विकसित होती हैं, जैसे खेल, पढ़ाई, कला, नेतृत्व, मतलब जिसमें भी बच्चे की रुचि है उस तरीके से वो अपने टैलेंट का विकास करता है, यानी कि उस टैलेंट को दिखाता है। तो बच्चे पर टीचर्स को सबसे पहले माता पिता को घर से ही उस पर मतलब ये देखना चाहिए कि उस बच्चे की क्या रुचि है, इस तरीके से। फिर टीचर जब स्कूल जाने लगे बच्चा, तो टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का किस में वो है, तो इस तरीके से बच्चे पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर आ जाता है आपका सृजनात्मक। फिर आ जाता है आपका सृजनात्मक, यानी कि सृजनात्मकता और सृजनात्मकता की क्षमता। देखो यहाँ पर बच्चा कलाकारी कर रहा है, यानी कि बच्चे को अच्छे से कुछ भी मतलब करने की अनुमति दे, बच्चे को फ्री माइंड रहने दें, बच्चे को कुछ भी करने से रोके नहीं। अगर बच्चा गलत काम करा तब तो रोकना सही है, लेकिन जब बच्चा अपना दिमाग चला के कुछ अच्छी चीज बनाने की या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसको कर लेने देना चाहिए। तो आइए इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपका नई नई चीजें सोचने और बनाने की क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास, समस्या का अलग तरीके से समाधान करना, और ये आपके उदाहरण जैसे कि चित्र बनाना, कहानी लिखना, नई चीज इन्वेंट करना, यानी कि जो भी बच्चा, पहले तो मैं बता दूं सृजनात्मकता का ही अर्थ ये है कि पुरानी चीज को नई तरीके से लाना, यानी कि नई तरीके से पुरानी चीज को नई तरीके में बदलना। तो यही हमारी नवीनता या सृजनात्मकता कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही हो क्लास। चलते हैं नेक्स्ट। आज की जो भी हमने क्लास में पढ़ा है उसका आज ये निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन निकलता है ये देखते हैं हम, क्या समझे हम। ये आपका निष्कर्ष बाल विकास का समग्र प्रक्रिया, यानी कि होलिस्टिक प्रोसेस है ये, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, रचनात्मक विकास, यानी कि शारीरिक मैंने बताया था कि कद काठी यानी कि वजन, शारीरिक बनावट, ये मन पे मतलब कैसा कंट्रोल है बच्चा, क्या मानसिकता रखता है अपनी, उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है, भावनात्मक यानी कि संवेग, यही है आपके कि बच्चा मतलब रोता है, जब उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो बच्चा हंसता है, मारते तो रोता है, और कोई दुखद घटना होती तो बच्चा दुखी का भाव प्रकट करता है। ऐसे समाज में रहकर जैसे बच्चा
आपस में मेल जोल में रहता है तो वो आपका सामाजिक विकास होता है। रचनात्मक मैंने अभी बताया था आपका सृजनात्मक ही है वो, बच्चा रचना करके ही सीखता है। बच्चे को खुद से कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए, यानी कि उसे उसका फ्री माइंड रखना चाहिए जिससे वो कार्य करने में अच्छे से सफल हो। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और आपको PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।